मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपकी तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। आप लोगों को पता होगा हम रोजाना आपके लिए 2 दिसंबर की हमेशा टारगेट करते आ रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर। बिहार पुलिस एग्ज़ाम को 21,391 भर्ती के लिए। तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रोजाना की तरह हिंदी के 30 प्रश्न करेंगे और 30 प्रश्न जीके जीएस का। तो चलिए आज के इस क्लास में शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं आपके लिए हिंदी का, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहीं से पूरा के पूरा जो प्रश्न है बिल्कुल 8 से 10 क्वेश्चन यही प्रैक्टिस सेट से आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इस प्रैक्टिस सेट के अलग से आप लोग को एक भी क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, एक भी सवाल यहाँ से अलग आप लोगों को नहीं आने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो चलिए आप लोगों को आगे चलने से पहले मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप बिहार पुलिस से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके जरूर ऑल कर लीजिएगा। तो पहला नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताना है आज के कमेंट बॉक्स में। दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रधान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सभी लोग बताएंगे पर्यायवाची शब्द क्या होता है, प्रधान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आपके एग्ज़ाम में पिछले 15 वर्षों से लगातार बिहार पुलिस के परीक्षा में इन सभी क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट शानदार बुक लेकर आ गए दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे मुख्य होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मुख्य। याद रखेंगे मुख्य आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे ताकि जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बताएंगे जिसमें कोई त्रुटि है। समय की गति बड़ी जो है अद्भुत है। समय किसी भी प्रतीक्षा नहीं करता। बताएंगे से लोग फटाफट से, किसी भी प्रतीक्षा नहीं करता। इस क्वेश्चन का प्रतीक्षा समय जो है किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बता रहे हैं प्रतीक्षा नहीं करती, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, पूछा गया प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। घर के डैश अस्पताल है। प्रश्न पूछा गया है घर के डैश अस्पताल है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, घर के सामने अस्पताल है या बिना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घर के सामने अस्पताल है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे भरा जाएगा, याद रखेंगे। और चलिए 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, रोजाना क्लास से जुड़ा आप लोग को एग्ज़ाम को लेकर 2 दिसंबर से ही आपका एग्ज़ाम होगा। जो ऑफलाइन नोटिस जारी किया गया है उसी को मानकर चलना आप लोग को टारगेट बना के। अभी तक सीएसबीसी के ऑफिशियल साइट पे कोई सा भी इन्फॉर्मेशन नोटिस अभी तक नहीं जारी किया गया है, लेकिन आप लोगों को उसी नोटिस को मानकर आप लोगों को बिल्कुल 100% तैयारी में लग रहना है दोस्तों। और बिल्कुल 100% जो नोटिस जारी किया गया है ऑफलाइन बिल्कुल सही नोटिस है। आप लोगों को 20 से 25 तारीख तक एडमिट कार्ड सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए 4 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे दिए गए शब्द का विलोम चुनें। निर्मल का जो विलोम होता है, निर्मल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। बताएंगे सभी लोग फटाफट से, निर्मल का विलोम क्या होता है। तो मलिन, याद रखेंगे मलिन। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे मलिन होता है राइट आंसर। और चलिए 30 प्रश्न हिंदी के, उसके बाद हम लोग 30 प्रश्न करेंगे जीके और जीएस से, जो कि सभी शानदार क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। ऐसे प्रश्न जो आपके निचोड़ पिछले 15 सालों में जो हर एक शिफ्ट में आया है प्रश्न, उन सभी को 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से रामबाण साबित रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ का व्यक्त करता हो। बताएंगे सही लोग फटाफट से,
नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा बताएंगे सही लोग फटाफट से। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। बहुत परेशान करना होता है राइट आंसर। और चलिए 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। एग्जाम में कोई ना कोई शिफ्ट में ये प्रश्न आप लोग को उज्ज्वल का विलोम हो गया, उज्ज्वल का वर्तनी हो गया। आप भारत में कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दोस्तों, आपको वहाँ पे हिंदी के सवाल में उज्ज्वल का वर्तनी या विलोम आप लोग को कोई ना कोई शिफ्ट में बिल्कुल जो है दे दिया जाता है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। उज्ज्वल जो है शुद्ध शब्द लिखा हुआ है और इसका विलोम आप लोग को बताना है। तो उज्ज्वल का विलोम क्या होता है बताएंगे सभी लोग फटाफट से। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का धूमिल राइट आंसर। ऑप्शन ए याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपको लॉक करना है सीधा सीधा एग्जाम में, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 7 नंबर सवाल है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका अंत न हो। जी हाँ दोस्तों, जिसका अंत न हो क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग फटाफट से। जिसका अंत ना हो तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत, याद रखेंगे अनंत। ऑप्शन सी आपको एग्जाम में लॉक करना है, सभी लोग याद रखेंगे। 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। सभी हिंदी के प्रश्न इससे अलग आप लोग को एक भी सवाल एग्जाम में यहाँ से अलग नहीं आने वाले हैं। जो भी प्रश्न आने वाले हैं इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आएंगे दोस्तों। तो आप सभी लोग रोजाना अगर प्रैक्टिस सेट करके चल गए तो 8 से 10 क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर सकते हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में हिंदी के प्रश्नों का। तो चलिए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। बताएंगे आप सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। जो घर फूंक कर तमाशा देखना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो, राइट आंसर क्या रहेगा सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, सभी लोगों को पता होगा बिल्कुल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोगों को पता होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और चलिए 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो कि पूछा गया प्रश्न बहुत बार आपकी एग्जाम में। सही वर्तनी वाले शब्दों को चयन करें। गायिका जो है कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है, यानी गायिका किस तरह से लिखा जाता है आप लोग बताएंगे कमेंट में फटाफट से किस तरह से लिखा जाता है, सभी लोगों को बताना है दोस्तों। सभी लोग बताएंगे, मात्र 10 सेकेंड का ही समय दिया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। गायिका इस तरह से लिखा जाता है, याद रखेंगे। और चलिए 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बाहर डैश आया है, बताएंगे बाहर डैश आया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन कौन आया है, यहाँ पे कौन हो जाएगा, याद रखेंगे। और चलिए 11 प्रश्न से लेकर 14 प्रश्न तक आपके इस प्रैक्टिस सेट की बुक में गद्यांश के प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग 15 प्रश्न से करेंगे और गद्यांश को सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को उत्तर देना है। तो चलिए 15 नंबर 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें कोई संदेह न हो। बताएंगे सभी लोग, जिसमें कोई संदेह न हो क्या हो जाएगा, जिसमें कोई संदेह न हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। संपूर्ण का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है, बताएंगे संपूर्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सभी लोगों को याद रखना है। बहुत बार आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो पूरा याद रखेंगे, पूरा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है, याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। कौन सा ऑप्शन में चतुर्भुज दो है, चतुर्भुज राइट आंसर लिखा गया है, बताएंगे शुद्ध शब्द कौन सा ऑप्शन में लिखा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है चतुर्भुज, इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। और चलिए 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे सभी लोग बताएंगे
रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जब जानते हैं कि डैश में बल होता है तो बताएंगे खाली स्थान पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे सब जानते हैं कि आवश्यकता में बल होता है या कायरता में या एकता में बल होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे अच्छा बैठ रहा है दोस्तों, एकता में ही बल होता है, इससे याद रखेंगे। ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक काटना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। मुहावरे के प्रश्न आपकी एग्जाम से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा, तो सभी लोग पढ़कर जाएंगे अच्छे से मुहावरे के प्रश्न। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बताया दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रतिष्ठा नष्ट होना। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग को कराया जा रहा है। पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द वर्तनी से, ताकि आप लोग को कहीं से भी क्वेश्चन आए कॉन्सेप्ट आप लोग को बिल्कुल सटीक आप लोग को याद रहे। सभी लोग किसी भी तरह से आए आप लोग कर लेंगे। तो चलिए रोजाना क्लास में आइए और हिंदी के प्रैक्टिस सेट को अपना बेहतरीन मजबूत बनाए दोस्तों। दिए गए शब्द का विलोम बताएंगे। रोचक का विलोम क्या होता है? रोचक का विलोम क्या होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे रोचक का जो विलोम है नीरस होता है, नीरस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है, याद रखेंगे। और चलिए 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग। आगे चलने से पहले आपसे मात्र एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, 21,391 भर्ती के लिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप सभी लोग क्लास को एक लाइक भी नहीं करते हैं। बताइए, सभी लोग आज के सेशन को दबाकर फटाफट से लाइक कीजिएगा, ताकि आपका जो है इससे भी और बेहतरीन हम आपके लिए कंटेंट लेकर आएँ। सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे आज के। और आकाश साफ व स्वच्छ थी, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। आकाश जो है साफ व स्वच्छ थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बताएंगे सही लोग फटाफट से। तो साफ व स्वच्छ था, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। यानी दांत खट्टे करना मुहावरा क्या होता है? बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिन लोगों ने दोस्तों ऑप्शन ए बता रहे हैं परास्त करना, बिल्कुल आपका तैयारी अच्छा है दोस्तों। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए सही वर्तने वाले शब्द को चयन करें, यानी कौन सा ऑप्शन में शुद्ध शब्द लिखा गया है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, संपादिका जो है, संपादिका इस तरह से लिखा जाता है जिस तरह से ऑप्शन सी में लिखा गया है, राइट आंसर होता है। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे आप सही लोग। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। पर्यायवाची शब्द का वर्षा का जो पर्यायवाची है क्या होगा? याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ऑप्शन पावस आपका यहाँ पे पावस, याद रखेंगे पावस। ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे आप सही लोग फटाफट से। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर, दिए गए वाक्य के शब्द का वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो 15 दिन में एक बार होता हो। क्या हो जाएगा? 15 दिन में एक बार होता हो। बहुत बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। पाक्षिक होता है, इसे याद रखेंगे। और चलिए 27 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। वस्त्र का जो पर्यायवाची शब्द है क्या होता है? तो राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का, याद रखेंगे ऑप्शन कपड़ा होता है, राइट आंसर। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। दिए गए शब्द का विलोम बताएं, यानी कर्मठ का जो विलोम है क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होता है ऑप्शन, जिन लोगों ने दोस्तों बी बता रहे हैं यहाँ पे, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन
कामचोर होता है राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 30 प्रश्न करेंगे हिंदी से, उसके बाद देखेंगे हम लोग जीके और जीएस का प्रश्न देखेंगे। तो सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। सही वर्तनी कौन सा ऑप्शन में लिखा गया है बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके पास है, कौन सा ऑप्शन में जो राइट आंसर है दोस्तों सभी लोग बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन जिनका आ रहा है डी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसी तरह से लिखा जाता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो नया आया हो। क्या हो जाएगा, जो चीज़ नया आया हो क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर याद रखेंगे नया के लिए क्या होता है, नवागत होता है, नवागत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होता है। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए अब हम लोग जीके और जीएस का प्रश्न देखने वाले हैं, जो सभी क्वेश्चन आपके पिछले 15 सालों से लगातार पूछे गए हैं। तो बताएंगे आप लोग जो आपके 1 अक्टूबर का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में, उन सभी प्रश्न पे आधारित प्रश्न है। चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में क्या होते हैं बताएंगे सभी लोग। चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कावेरी रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन बी। और चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। किस प्रकार की पिंड की संवेग परिवर्तन की दर जो है वंशज है बताएंगे सभी लोग फटाफट से। परिवर्तन की दर की वंशज है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखेंगे, ऑप्शन सी। और चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे बताएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। रबड़ के व्यावसायिक जो है वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है बताएंगे सही लोग फटाफट से, किसका प्रयोग शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, याद रखेंगे बहुत बार पूछा गया है, गंधक होता है राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखेंगे। और चलिए आप हिंदी के चंद्रमा के नाम से किसे जाना जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे हिंदी के चंद्रमा के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा, गुरु तेज बहादुर को जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे बहुत बार आपके एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया है, सभी लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से किस एक को ऑस्टेजर गैस भी कहते हैं। आर्गन को, जीनॉन को, या नियॉन को, जीनॉन को। तो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का जीनॉन, याद रखेंगे जीनॉन होता है राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए शिवाजी के संरक्षक कौन था बताएंगे। शिवाजी के संरक्षक कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे बताएंगे। भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य, याद रखेंगे शंकराचार्य होता है राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह जो है कथन किसका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे बहुत बार पूछा गया आपकी एग्जाम में। और शेष तो अगर आप लोग को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो बिहार पुलिस परीक्षा से हर एक जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उससे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।